अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा भाई, कुर्बानी में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई हैं कि भाई कुर्बानी तो नियत की होती है, लाखों रुपए का जानवर ज़िबा कर देने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और ये है कि जी जब तक हमसाए के हुकूक अदा नहीं करते अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। कुछ इस तरह की बातें भी आप सुनेंगे कि एक यतीम बच्ची का जहेज़ हज़ार कुर्बानियों से अफजल है। कुछ लोग बड़े प्यार से और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी मैंने घर के बाहर पीने का ठंडा पानी रखवा दिया है और अब मुझे कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो ऐसी पोस्ट्स हैं सोशल मीडिया पर इस मरतबा तो खैर कम कम पढ़ने को मिल रही हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में इसका बड़ा वावेला रहा सोशल मीडिया पर। और आम ज़िंदगी में भी लोग इस तरह की बातें करते रहे और जो हमारे बुनियादी मज़हबी अकायद हैं उन पर क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की गई। देखिए जी, कुर्बानी और जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मज़हबी हवाले से तो ज़ाहिर है उलमाए कराम आपको बताएंगे। बकरीद पर जो कुछ लोग वावेला करते हैं ना कि इस पैसों से किसी गरीब की शादी करवा दें, किसी को खाना खिला दें, तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इससे पैसों की जो गर्दिश शुरू होती है ऐसी गर्दिश होती है और उसके बड़े बड़े असरात होते हैं। असरात कहाँ तक पहुँचते हैं इसके बारे में थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं। ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक, मेरे पास कंफर्म फिगर नहीं है, एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 4 खरब रुपए से ज़्यादा मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पे कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे का जो कारोबार करते हैं वो लोग कमाते हैं। और पाकिस्तान की जो ये कारोबारी दुनिया है ना, इसमें सबसे बड़ा कारोबार बकर ईद के इन दिनों में होता है। अच्छा, इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा इसका होता है कि जी एक गरीब को मजदूरी मिलती है, दो किसानों का जो चारा होता है वो फ़रोख्त होता है। इसके अलावा देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमतें मिल जाती हैं, जो सारा साल वो मवेशियों को पालते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, उसकी उनको अच्छी रकम मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर जो लाने ले जाने वाले लोग हैं वो कमाते हैं। और इसके बाद जो है वो गरीबों को, ज़ाहिर है जो खाना होता है वो बड़ा महंगा गोश्त होता है, वो उन गरीबों को मुफ्त मिलता है। खालें खालें कई सौ अरब रुपए में फ़रोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में मज़दूरों को काम मिलता है। और ये सब पैसा जिसने कमाया है इस वक्त में, वो जब अपनी ज़रूरियात पर वो पैसा खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती भाई, बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों का जो रोज़गार है और जो मजदूरी है उसका बंदोबस्त होता है। दुनिया का अगर आप ये देखें ना, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अमीर मुल्क हो, करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर जो पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को होता है। इकनॉमिक्स की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है।